एक उनके आश्रय पर सब काम बन जाते हैं। उसका साक्षात उदाहरण है गजेंद्र। गजेंद्र और ग्राह दोनों पर भगवान खूब कृपा करते, अति कृपा करते हैं और अपने भक्त की भगवान रक्षा करते हैं। इसके उपरांत समुद्र मंथन की कथा सुनाई। देवता और दानवों ने मिलकर मंथन किया, अमृत निकला। अमृत देवताओं ने पा लिया, दैत्यों को पता चला तो बड़ा रोष आया, भयानक युद्ध हुआ। और इसी युद्ध में अंत में जाकर के देवगण हार गए। दैत्यों ने जाकर के स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तब देवताओं की माता अदिति भगवत चरणों में जाकर के निवेदन करती है, अपने स्वामी श्री कश्यप जी से निवेदन करती है, मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो देवताओं को उनका राज्य लौटा सके, ऐसी कृपा आप करो। माता ने पयोव्रत किया और अंत में भगवत कृपा से इनके घर भगवान ही स्वयं बालक बन के प्रकट हुए और माता अदिति के गर्भ से श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। तो इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने श्री वामन भगवान के चरित्र को सुनाया। बलि के द्वार पर जाते हैं, 3 पग भूमि दान में मांगते हैं, मैयाओ हमने आपको जगह दान करने के लिए कहा था, बात करने के लिए थोड़ी कहा था। ऐसे बात करने लग जाओगी तो फिर हम भजन ही नहीं गाएंगे। इससे तो बिना नाचते ही बढ़िया थे आप। बैठ जाओ सब, आपस में बातचीत एकदम बंद करो, साइलेंट मोड पे चले जाओ सब लोग, कथा में ध्यान दो। वामन भगवान बलि के द्वार पर आए, 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि बड़ा हंसा, अजी मांगा तो हैसियत देख के जाता है ना, बड़ा भारी राजा और वो आपको सब कुछ देने को तैयार हो, और आप उससे एक चवन्नी मांग लो। बलि को लगा कि ये कोई मांगने में मांगना है। वामन भगवान ने कहा, बेटा अभी तूने हमारा असल रूप देखा नहीं है, पहले 3 तो दे दे, बाकी तो हम बाद में लेंगे। तो 3 पग भूमि दान देने का संकल्प बलि ने लिया। वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया, बलि का सब कुछ ले लिया, बलि ने भी सब कुछ लुटा दिया। भैया भगवान दरवाजे पर खड़े हो तो सब कुछ लुटाने में ही मजा है, रख के आधा अधूरा क्या करोगे। बलि बोला हमको कुछ नहीं रखना, अब साक्षात नारायण आए हैं तो सब लुट जाए तो बढ़िया है। कभी कभी लुटने का भी मजा है, कभी कभी लुटने में भी मजा है। भक्तमाल जी में एक हरिपाल डाकू की कथा आती है, भगवान उसके पर लुटने आए थे। हरिपाल एक भक्त हुए, उनके पास भगवान खुद चल के लूटने आए। एक गोवर्धन डाकू हुए, ब्रज में कन्हैया को ढूंढते ढूंढते आए तो ठाकुर जी उनसे लूटने आए। तो लूटने का भी, जहां लूटने वाला बढ़िया हो, और ठाकुर जी से बढ़िया लूटने वाला कौन हो सकता है। माखन ये लूटते हैं, माखन के संग संग दिल ये लूटते हैं, मन ये लूटते हैं। तो बलि ने कहा आज तो सब ले जाओ, तन मन धन 3 पग भूमि में सब दे दिया। बड़े प्रसन्न हुए भगवान, इनको सुतल लोक का राज्य दे करके इन पर कृपा करी। इस प्रकार श्री वामन भगवान का सुंदर चरित्र सुनाया गया। आगे 9वें स्कंध में भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का कथा सुखदेव जी सुनाते हैं। भगवान राम का अवतार हुआ सूर्यवंश में। अद्भुत वंश है सूर्यवंश। इस वंश में प्रतापी राजाओं की लाइन लगी है, भक्तों की लाइन लगी है। महाराज अम्बरीश, महाराज सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल भगवान के क्रोध से भस्म हो गए थे, उनके कल्याण के लिए श्री भागीरथ जी गंगा मैया को धरती पर उतार करके लाए। गंगा मैया ने सबको पवित्र किया। इसी वंश में महाराज रघु हुए, जिनके नाम से सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ गया। इसी वंश में महाराज दिलीप हुए, इसी वंश में महाराज नृग हुए, इसी वंश में महाराज अज हुए, अज के पुत्र दशरथ हुए। और महाराज दशरथ के घर 3 रानियां हुई, कौशल्या, केकई, सुमित्रा माता। 3 रानियां पर संतान एक भी नहीं।
अब इतना बड़ा अयोध्या का ये आधिपत्य, ये राज्य कौन संभालेगा? दशरथ जी महाराज बड़े चिंतित हुए। फिर सोचा भैया चिंता का समाधान तो एक गुरु ही दे सकता। तो गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग करी विनय विशाला। गुरु के चरणों में बैठ गए। गुरु जी से कहा निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्री दशरथ जी महाराज को श्री वशिष्ठ जी समझाते कि हे राजन, धरऊ धीर, धैर्य रखो, चिंता ना करो, तुम्हारे घर बालक होगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार राजकुमार आने वाले तुम्हारे घर में, और वो भी कोई ऐसे वैसे नहीं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तुमको क्या करना है? बोले घर जाके पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करो बस। श्री दशरथ जी महाराज घर आए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी हुई, और धीरे 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 महाराज जैसे जैसे यज्ञ का समय नजदीक आता गया, भगवान से प्रार्थना करी कि हमारे घर में आप ही स्वयं पधारो। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार करी। अग्नि भगवान प्रगटे, अग्नि चरु कर लीनी, हाथ में चरु खीर का प्रसाद लेकर के अग्नि भगवान प्रकट हुए। तीनों माताओं को खीर प्रसाद पवा दिया। तीनों माताएं गर्भवती हो गई। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, तीनों माताओं ने गर्भ धारण किया, और महाराज प्रभु के गर्भ में आते पूरी अयोध्या नगरी चमक उठी। तीनों माताओं का गर्भ चमक उठा। चारों ओर भगवान के आगमन में आनंद ही आनंद बरसने लगा। प्रभु इस धरा पर आने वाले हैं, मर्यादा रूप लेकर के, अवतार लेकर के पधारने वाले हैं। ये देख करके पूरी प्रकृति आनंद में डूब गई। सारे देवगण प्रकट होकर के भगवान को पुकारते हैं, उनका आवाहन करते हैं। उनका आवाहन करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज, मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री
नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। भगवान के आगमन का समय आया, देवताओं ने स्तुति करी, स्वस्ति वाचन किया और अभिजीत मुहूर्त में चैत्र के महीने में मध्याह्न के समय दोपहर के 12 बजे माँ कौशल्या के आंगन में, दशरथ जी के आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य होता है।